हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का स्टार्ट करेंगे। जो आपके पास मैं आपको पढ़ा रहा था आयु संबंधी वाले क्वेश्चन, आज उसका हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल वाले मैंने सारी वीडियो आपको अपलोड कर दी है, उस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो हमसे पूछता है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था तरीका, अगर तरीका अच्छा लगा तो आप उसी मेथड से लगाइए। मैंने आपको बेसिक भी बताया था हर क्वेश्चन का और उसको लगाने का तरीका भी बताया था, यानी कि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 4:5 है। अगर मैं बात करूं तो ए और बी मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। कितना है भाई? 4:5 है। अब बोलता है 5 साल जब बीत जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। कब? 5 साल के बाद। तो मैंने बोला था अगर इनके बीच का डिफरेंस मिल जाता है तो क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो सकता है। अगर डिफरेंस ना मिलता तो आप कैसे लगाते भाई? तो फिर आपको बेसिक ही लगाना पड़ता। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई का, जो सबसे बेटर है, किसी भी जगह लगा सकते हो। वो क्या था कि आप इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसका मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो 5 × 5 कितना होगा भाई? 25। 6 × 4 कितना होगा भाई? 24। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट की, ये समय का ही अंतर निकलता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी जा रही है? 5 साल। कितने साल दी जा रही है? 5 साल। अब मैंने बोला था कि आप ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है इनके बीच का डिफरेंस और देखा करो। 6 में से 5 घटाओ, कितना हो जाएगा भाई? 1। या 5 में से 6 घटाओ, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी भाई? 5 ही रहेगी हर हालत में। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4 है। यहाँ पे सिंपली 4 का गुणा कराओगे, 5 चौको 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी हो आप देख लीजिएगा, शायद ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अभी सारे क्वेश्चन आसान है, आप ये क्वेश्चन खुद लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या है, मुझे पढ़ाना है शुरुआत से, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। चलिए, एक अगला क्वेश्चन है विशाल और शेखर। ठीक है, विशाल और शेखर, देखिएगा, विशाल को बी से डिनोट किया, शेखर को मैंने एस से डिनोट किया। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। कितना है मेरे भाई? 14:17। ठीक है, चलिए आगे बोलता है 6 साल बीत जाने के बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 17:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17:20 हो जाएगा। हमसे शेखर की आयु पूछ रहा है वर्तमान में, तो मैंने अभी जो बताया था वही करना है। क्या करना है समझिएगा। कब से बीतने के बाद? 6 साल बीतने के बाद। तो 17 × 17 कराएंगे, यानी कि 289। ठीक है, माइनस 20 × 14 कराएंगे, या कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितने यूनिट है? 9 यूनिट है। जबकि क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है समय का? 6 है। मैंने बोला है इनके बीच का डिफरेंस और देखते हैं वो कितना है? 3। यहाँ से गुणा कराओगे तो 6 × 18, 9 दूनी 18, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है मेरे मित्रों? हमसे पूछ रहा है शेखर की आयु। तो शेखर की वर्तमान आयु 17 यूनिट है। अगर 1 रुपए के 2 समोसे तो 17 रुपए के 34 समोसे, यानी कि आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा भाई? 34। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मीराबाई से। क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है भाई, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई? 4:7। ठीक है, 4:7। बहुत अच्छे। तो हमसे पूछ रहा है 5 साल बाद मीरा की आयु बतानी है। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मीरा और प्रिया, मीरा को एम से डिनोट किया और प्रिया को हमने पी से डिनोट किया। ठीक है, चलिए इनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? इनकी आयु का अनुपात है 3:4। कितना है? 3:4। अब बोलता है 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:7। कितना हो जाएगा? 4:7। क्लियर है? इसका गुणा, इसका गुणा, 4 चौको 16, 7 तियां 21, तो 21 में से 16 घटाएंगे तो फाइनली डिफरेंस कितना आया भाई? 5 का। कितना डिफरेंस आया? 5 का। लेकिन ये अनुपात जो हो जाता है वो कितने साल पहले हो जाता है? 10 साल पहले। तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 है। इनके बीच का डिफरेंस और देखते हैं, मैंने बोला था। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? 3 है, तो 3 का गुणा कराएंगे
तो 5 दूनी 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। आगे पूछता है मीरा की आयु 5 साल की बात बताना है, तो देखिएगा 6 18 कितना हो जाएगा भाई, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। आपके पास 18 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। ये 18 वर्ष जो होगा वो आपकी आयु वर्तमान निकलेगी, ठीक है। 18 वर्ष ऑप्शन इसमें दिया गया होगा, लेकिन वो कैसा हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है मीरा की 5 साल बाद वाली आयु, तो 18 साल की तो प्रेजेंट टाइम है, 5 साल तक मीरा जी और बढ़ेंगी, तो 18 5 होता है 23 साल। तो सवाल का सही उत्तर 23 वर्ष होगा, ना कि 18 वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दोनों ऑप्शन रखेगा आपके लिए, 18 और 23 दोनों, तो भ्रमित नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि टफ है तो छोड़ दिया जाए, हाँ सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। आप लोग सहयोग करें, अच्छे से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आपको हर प्रकार का मिलेगा। किसी भी चीज का पढ़ना हो कमेंट कर देखिए, अभी किसी ने कमेंट करके ही कहा था कि सर एज पढ़ा दीजिए, तो मैंने एज स्टार्ट कर दिया। आप एडवांस का बताओ, सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अभी क्या है, बीच में थोड़ा लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, तो मेरा भी मन नहीं लगता है, तो थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे पूछ रहा है 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। ये 4:5 आयु का अनुपात है, ये 7 साल पहले का है, ये 7 साल पहले का है। ध्यान रखिएगा, ये माइंड में रखिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 7 साल बीत जाने के बाद तो बोलता है कि आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ये 5:6 होता है, ये 7 साल बीत जाने के बाद होगा। तो वही काम, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, तो 5 25 और 6 6 को 24, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1। समय का अंतर अगर हम देखेंगे तो 7 साल पहले 7 साल बाद, बीच में अगर आप खड़े तो 14 साल अंतराल बढ़ गया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 साल। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 ईयर्स। मैंने बोला था हर बार इनके बीच का डिफरेंस आपको देखना है, तो यहाँ पे गुणा 1 कराओगे तो 1 ही रहेगा, तो फाइनली 14 बार ही कटेगा। कितनी बार कटेगा मेरे दोस्तों, 14 बार। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 14। किसकी पूछ रहा है हमसे, बी की आयु पूछ रहा है, तो बी की आयु रेशियो में कितनी है, 5 है, तो 5 का गुणा कराएंगे तो 14 पंचे कितना होता है, 70 साल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये 70 साल जो उम्र निकली है वो निकली है 7 साल पूर्व। और क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान यानी कि 7 साल पहले ये 70 का था, तो 7 साल बाद कितने का होगा, तो भैया तुरंत 7 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 77 वर्ष। कितना आएगा, 77। उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान है ना, ये वर्तमान आयु का अनुपात है भाई 13:17। कितना है, 13:17। आगे बढ़ते हैं, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। वहां पर 1 लिखा हुआ 11:1, लेकिन वहां पर 11:15 है, ठीक है भाई। इसका इसका गुणा करा लेंगे हम लोग, तो देखिएगा इसका इसका गुणा कराएंगे, इसका इसका गुणा कराएंगे, तो देखो 13 × 15 कराएंगे तो 15 12 180 और 15 3 45, 185 45 यानी कि 3 ज़्यादा बड़ा 115 12 180 195। कितना हो जाएगा भाई, 195, ठीक है भाई। चलिए इसका इसका गुणा कराएंगे, 17 × 11, 17 × 11 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 यानी कि 187। कितना हो जाएगा, 187। इनके बीच का डिफरेंस देखोगे आप लोग, इनके बीच का डिफरेंस है 8, इनके बीच का डिफरेंस है 8। अब बोला है ये जो अनुपात दिया जा रहा है वो कितने साल का है, कितने साल पहले का है, 4 साल पूर्व। तो 8 यूनिट की वैल्यू ही 4 साल पूर्व है। मैंने बोला है इनके बीच का डिफरेंस और देखते हैं वो कितना हो जाएगा भाई, 4। तो देखो 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिएगा, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। चलिए यही अनुपात होना चाहिए। अच्छा हमसे पूछ रहा है
6 साल के बाद, तो 6 साल आप इसमें जोड़ोगे तो 6 साल आपको उसमें भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो 26 और 6 होता है 32 और 34 और 6 होता है 40। अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो कितनी बार कटेगा, देखो 8 6 को 32 और 8 5 40, यानी कि 4:5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 4:5, इनमें से कोई नहीं है क्या? 4:5 इनमें से कोई नहीं, ठीक है यार। ई ऑप्शन सही है इसका, ई ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ई ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है भाई। 4:5 इज करेक्ट आंसर। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, सवाल बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्लियर है ना? अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान है, तो फिर ज्यादा टाइम क्यों लेना फालतू का, आपका भी टाइम खराब हो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समीर और तनुजा की आयु। देखिएगा समीर मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ तनुजा को मैंने टी से डिनोट किया। समीर और तनुजा की आयु, आगे देखते हैं। समीर और तनुजा की आयु का अनुपात 8:15 है। कितना है? 8:15 है। 8:15 है। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि वर्तमान आयु का अनुपात है क्या? हाँ, वर्तमान आयु का अनुपात दिया जा रहा है समीर और तनुजा की। नहीं, इसे तो नहीं दिया जा रहा है, 8:15 है। 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। 9 साल बीत जाने के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। 11:18 होगा। तो हमसे क्या पूछता है मेरे दोस्त, इन दोनों की आयु में अंतर, इन दोनों की आयु में हमें अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अभी सॉल्व करते हैं। अभी मैंने इसको ऐसे ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाया था। इसका गुणा कराओ, इसका गुणा कराओ। 15 × 11 5 और 1 6, यानी कि 165। 18 8 144 होता है। क्लियर है ना? अब 165 में से अगर मैं 144 को लेस कर दूं तो कितना डिफरेंस आएगा? 5 में से 4 जाएगा 1, 6 4 2, यानी कि 21। कितना डिफरेंस आएगा? 21 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया जा रहा है? 9 साल के बाद। तो हम कहेंगे 9 साल इनके बीच का डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस और निकालते हैं। बार बार मैं वही चीज बता रहा हूं भाई, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 7। तो 7 3 21 और 3 3 9, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है भाई। वैसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। इनकी आयु में अंतर चाहिए भाई। इनकी आयु में अंतर यार, इनके बीच का अंतर निकाल लो कितना है। 15 में से 8 जाएगा 7, 7 को गुणा कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 21। कितना आ जाएगा भाई? 21। क्लियर है यानी? यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, 21 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, ठीक है, 9:16 है। वर्तमान आयु का अनुपात है 9:16, ठीक है। सीमा और रीमा, इनकी आयु का अनुपात है 9:16। कितना है मेरे दोस्तों? 9:16। आगे बढ़ते हैं। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 होगा। बस वही काम, इसका, ठीक है। 2:3 होगा। 2:3 ही दे रहा है। चलिए आगे पूछता है दोनों की आयु में अंतर बताइएगा कितना होगा। ये देखिए 10 साल बाद के बाद होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, 16 दूनी 32, 9 3 27, इनके बीच का डिफरेंस 5 यूनिट है। और 5 यूनिट किसके बराबर दे रहा है भाई? 10 साल के बाद। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का गुणा कराओगे 10 ही रहेगा। तो फाइनली 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। तो इनकी आयु में अंतर, इनकी आयु के बीच का अंतर देखो, 16 में से 9 घटाओगे 7, 7 की वैल्यू चाहिए, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 14 साल आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। चलो अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 साल बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। देखिए जो बीच की लाइन है उसने बाद में लिख दी है, उसको पहले लिखा होना चाहिए था। और ये क्वेश्चन का सेंस है लगाने का, तो हमें 10 साल पहले की जो आयु का अनुपात दे रहा है पिता और पुत्र, मैंने फादर और सन, ये जो दे रहा है 10 साल पहले का अनुपात वो कितना है? 3:1। कितना है? 3:1। ये अनुपात दे रहा है 10 साल पहले। कितना दे रहा है भाई? 10 साल पहले। और 10 साल बाद अनुपात कितना है? यानी वर्तमान आयु का अनुपात 10 साल बाद वो कितना है? 5:3
3, आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। बाकी तो वही क्वेश्चन है, आप खुद लगा सकते हो। पहले मैं लगा देता हूँ। देखिए 3 3 9, 5 एकम 5, तो 9 में से जब 5 घटाओगे तो डिफरेंस आएगा 4 का। कितना डिफरेंस आएगा? 4। समय का अंतर कितना बढ़ जाएगा? 10 और 10 20। बता चुका हूँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो 4 पंचे 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो पूछता है आपसे पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखो पिता की आयु निकालोगे 10 3 30 और पुत्र की निकलेगी 10 एकम 10। ये लिख लेगी कब? 10 साल पहले। वर्तमान चाहिए तो 10 यहाँ टपका दो और 10 यहाँ टपका दो, तो 30 और 10 कितना होता है? 40, और ये कितना हो जाता है? 20। तो अनुपात निकलेगा 2:1। चेक करो मेरे दोस्तों, ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। 2:1 सवाल का करेक्ट आंसर है। आप कई प्रकार से लगा सकते हो, जो मैंने ये आरमान वाला तरीका बताया है भाई, खच खच वाला, वही लगाना है आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन में लगना है आपका, मतलब हर क्वेश्चन मतलब है 80 से 85% क्वेश्चन आप आयु के क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हो। बाकी आप ऑप्शन मेथड से लगा सकते हो, बाकी आप अपना सेंस भी लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे निपटाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 साल पूर्व सनका तथा गौरी, सनका नहीं भाई, सनका है, सानिका तथा गौरी का जो अनुपात है 1 साल पूर्व का, वो कितना है? 3:4। ये 3:4 है 1 साल पूर्व, पहले 1 साल पूर्व का अनुपात है। और 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल आयु के बाद, तो 1 साल पहले और 1 साल बाद, ध्यान रखिएगा, है ना। ये मैंने ऐसे डिनोट कर लिया, बस वही काम। 13 3 39, 10 को 40, तो 40 में से 39 घटाना है डिफरेंस 1 यूनिट का। समय का डिफरेंस 2 साल। कैसे? 1 साल पहले 1 साल बाद, तो 1 की वैल्यू 2, इनके बीच का डिफरेंस 3 का गुणा कराएंगे तो 1 की वैल्यू 6 ही निपटेगी, 6 ही निपटेगी। सनका की वर्तमान आयु चाहिए तो 6 18 हो जाएगा। 6 18 साल इनकी निकलेगी कब? 1 साल पहले। वर्तमान चाहिए तो 1 साल निपटा दो, यानी कि जोड़ दो। 19 साल ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन है 19 साल तो होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है 19 साल, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं सवाल का राइट आंसर होगा। ई ऑप्शन सही होगा सवाल का, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, ठीक है। एक पुत्री और उसके एक व्यक्ति, यानी कि फादर और डॉटर की औसत आयु 34 साल है। तो 34 गुणे जब 2 कराएंगे तो 68 साल मिलेगा। वैसे ये औसत का क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 14:15 होगा। तो हमसे पूछ रहा है पुत्री की वर्तमान आयु बताना है, ठीक है। यही हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, पुत्री की वर्तमान आयु बताना है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, अच्छा ठीक है, तो 4 साल बाद होगा ना, तो ये हमें औसत चाहिए। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 14:5 होगा, 14:5 फादर और डॉटर का। अगर मैं इनका योगफल करूं तो कितना होगा? 19 साल होगा। आगे की बात चल रही है ना, तो 4 साल इसको बढ़ाओ, 4 साल इसको बढ़ाओ, तो टोटल कितना बढ़ गया? 16। तो 16 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, नहीं 4 4 कितना हो जाएगा? 8 साल बढ़ेगा। गुणा नहीं, मैंने गुणा कर दिया। 4 साल ये, 4 साल ये, यानी कि 8 साल ये बढ़ जाएगा। इनके फाइनली टोटल कितना? 76। तो 19 की वैल्यू 76, तो 1 की वैल्यू कितनी निपट जाएगी भाई? 4 निपट जाएगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पुत्री की वर्तमान आयु हमें बतानी है। पुत्री की वर्तमान आयु, तो देखिए पुत्री की वर्तमान आयु मुझे चाहिए, तो 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। अब मैंने 4 साल जबरदस्ती आगे बढ़ाए थे, तो मुझे वर्तमान चाहिए, तो 4 साल कम कर दो, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा भाई? 16 वर्ष। 16 वर्ष आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया भाई, 16 साल ऑप्शन होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ई ही सही है भाई, ठीक है। सारे आंसर सही है, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। आप अपनी कॉपी में सॉरी बुक में चेक कर सकते हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन 10 थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आसान थे, तो आपको भी समझ में आए होंगे। और बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते थे। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग इतने होशियार हैं ही कि क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो। इनमें कुछ ज़्यादा दम नहीं थी। आगे धीमे धीमे क्वेश्चन जैसे लेवल आएंगे मैं उनको बताता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।